Assalamu alaikum. Now we have to do main points of chapter number 2, that is geometrical transformation. Okay. So बेटा मैंने ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको फिल इन द ब्लैंक सी फॉर्म में दिया ताकि आपको सारे आंसर्स पता चल जाए, लेकिन बेसिकली ये मैच द कॉलम भी आ सकते हैं, इसके अलावा एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं. ओके तो और शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं. सो फर्स्ट ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन बेटा हमने 7th क्लास में पढ़ा था, आपको याद होगा. अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, एक ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा अपवर्ड रखें, दूसरे को डाउनवर्ड रखें, तो ये जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. क्लियर? ट्रांसलेशन इज इलस्ट्रेटेड बाय द मोशन ऑफ एस्केलेटर्स इन शॉपिंग सेंटर. एस्केलेटर्स आपने देखा होगा, ना, एक एस्केलेटर जैसे भी इम्तियाज स्टोर में भी आपने देखा होगा, एक एस्केलेटर नीचे आ रहा होता है, जो नीचे आ रहे होते हैं, एक ऊपर जा रहा होता है. तो ये भी एक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल, स्टेटेड में एक बहुत अच्छी एग्जांपल है किसकी? ट्रांसलेशन की. आई थिंक सो आई हैव टू ड्रॉ दैट ऑब्जेक्ट फॉर सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू to understand the concept of translation. Okay, so this one is the first object. Now I have to change the color. Now wait, just give me a few seconds. This one is the second object. Okay, this one is upward and this one is downward. This movement is called translation. Okay, I think so first will be clear to all of you. Now we comes to the second. A reflection is defined by its axis of reflection, okay, or the line of reflection, or simply the mirror line. बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मिरर की. अगर आप मिरर के आगे खड़े हो तो ऑब्वियसली आपके रूम में वो ऑब्जेक्ट जो आपसे 2 मीटर बिहाइंड है, वो आपको मिरर में एग्जैक्ट 2 मीटर आगे की तरफ नजर आएंगे. और कोई चीज अगर आपके राइट साइड पे है तो वो आपको एग्जैक्ट उतने ही यूनिट्स लेफ्ट साइड पे नजर आएगी. ओके, तो याद रखिए रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड बाय इट्स एक्सिस of reflection or the line of reflection or simply the mirror line. Okay. Third, under reflection, the shape and size of an image is exactly the same as its original figure. ये आप सबको पता है कि साइज और शेप सेम रहता है, सिर्फ ये होता है उसकी मूवमेंट जो सी होती है वो उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे आपको शो होती है. नंबर 4, ट्राइंगल ABC is congruent. I think so all of you know the meaning of congruent. Same size and same shape. Okay, triangle, अगर एक triangle ABC है, it is congruent to A prime, B prime and C prime. We call this, ये अगर एक आपने इमेज ABC लिया है, ओके, और उसका जो इमेज बना है, आपको पता है जो रिफ्लेक्शन में इमेज क्या बनेगा, एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट साइड पे बनेगा. तो ये जो इमेज बनेगा वो एक्चुअली उस जो रियल है उसका कॉन्ग्रुएंट है. सो इसको, इस वाले जो सारा प्रोसीजर, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर? फिफ्थ वन, द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट्स ऑफ इट्स इमेज. याद रखिए कि जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ओके, जो एक इमेज है और उसका एक रिफ्लेक्शन है, ओके, ये देखिए मैं आपको बल्कि ड्रॉ करके बताऊंगी तो आपको और अच्छा क्लियर आएगा. This line is called line of reflection. Okay, ये एक इमेज है और उसका एग्जैक्ट उसका इमेज, यानी इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सपोज ये 2 यूनिट राइट साइड पे, तो इसका इमेज 2 यूनिट लेफ्ट साइड पे बनेगा. ओके, और ये जो ये वाली जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये क्या? इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट्स ऑफ बाय इट्स इमेज. ओके, आई हैव टू शो दिस पॉइंट आल्सो. Look here, just give me, ये देखें, जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये वो इमेज और उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका वो कितने डिग्री पे उसको मीट करती है? 90 डिग्री पे. अगर कोई भी लाइन किसी को 90 डिग्री पे मीट करे तो उसको हम क्या कहते हैं? और ओके, बाइसेक्टर मीन यानी इस इमेज और उसका जो रिफ्लेक्शन है, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसको बाइसेक्ट करती है, उसको
इक्वल डिवाइड करती है। और परपेंडिकुलर का क्या मीनिंग है कि उसको एग्जैक्ट 90 डिग्री पे। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया होगा। ये लाइन येलो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये जो इमेज है और ये उसका जो उसका बना हुआ इमेज, इसको इस वाली सारी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। और ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इसको इक्वल डिवाइड कर रही है टू पार्ट्स में। किसको? वो एक जो पॉइंट है और उसका जो इमेज है। क्लियर हो गया? नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, just give me few seconds. Okay, now we comes to the next beta. Any point on the mirror line. Okay, wait, I will erase all that. Just give me few seconds. Okay, now we comes to it. Any point on the mirror line undergoes no change. बेटा वो पॉइंट जो उस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे, मैंने आपको बताया था मिरर लाइन या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन या जो सेंटर लाइन है, ओके, उस पे अगर कोई पॉइंट है तो देयर विल बी नो चेंज इन दैट पॉइंट। क्लियर? Number 7, points on the mirror line undergoes no change is called invariant. बेटा जिस वो लोग पॉइंट जो मिरर लाइन पे जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, और उसको क्या कहते हैं? उसको इनवेरिएंट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इनवेरिएंट पॉइंट इज पॉइंट दैट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन ए ट्रांसफॉर्मेशन। नाउअडेज वी आर डूइंग ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस सारे जो प्रोसीजर में वो पॉइंट जो मिरर लाइन पे है, जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। नंबर 9, कोऑर्डिनेट्स। आपको पता है ना, जैसे एक ब्रैकेट होता है उसमें फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो एक्स को शो करती है, सेकंड वाई को। इसको आप ऑर्डर पेयर भी कहते हैं, और इसका व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ ऑर्डर पेयर? कोऑर्डिनेट्स। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स विल बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फार्मूला। आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, अब आपने उसका मिड पॉइंट लेना है, तो उसका क्या फार्मूला है? अगर आपको 2 ब्रैकेट्स गिवन है, ओके, तो ओके, आई विल गिव यू दिस बाय यूजिंग द एग्जांपल। लुक हियर, just give me one few seconds. Okay, I will give you an example. Suppose coordinates are given. Suppose 2 and 7 is given in the first bracket, and in the second bracket, okay, 3 and suppose 8 given. Okay, as you know that the first, look here, look beta, the first this 2 shows the value of x, and this 7 shows the value of y. Similarly, this 3 shows value of x, and this shows the value of y. Clear हो गया? So how we have to take the midpoint? We just add x1 plus x2 and then y1 plus y2 and divide it by 2. Look here, x1 plus x2 divided by 2 and then y1 plus y2 divided by 2. By using this formula, we will get midpoints. Clear हो गया बेटा? Next, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द मिड पॉइंट्स। ओके, मिड पॉइंट्स हम लोग लेते हैं इसलिए कि ताकि एग्जैक्ट उसको वो वो जो इमेज और उसका जो रिफ्लेक्शन उसको एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। वो जो करते हैं उसको मिरर लाइन कहते हैं या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बाइसेक्ट मिड पॉइंट्स। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करती है? मिड पॉइंट्स को इक्वल 2 पार्ट्स। बाय मीन आप बाईसाइकिल चलाते हैं तो उसके कितने व्हील्स होते हैं? 2। जब आप छोटे थे तो आप ट्राई साइकिल चलाते थे तो उसके कितने व्हील होते थे? 3। सो बाइसेक्ट, और सेक्ट मीन पार्ट्स। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। किसको? मिड पॉइंट्स को। ओके, देयर आर डैश वेज ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने वेज है? 3। ओके, नेक्स्ट, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग, अच्छा वो तो 3 वेज है। नाउ वी हैव टू लर्न देयर नेम्स। फर्स्ट क्या? ऑब्जर्वेशन। जस्ट कभी कभी होता है अगर ये वाला केस हो y इज इक्वल टू एक्स, अगर वो लाइन मिड सेंटर से गुजरी हो, यानी जो कार्टेशियन प्लेन है उसके ओरिजिन से गुजरी हो, तो आप जस्ट ऑब्जर्वेशन से भी उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सो आई हैव टू ड्रॉ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। लुक हियर बेटा, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड। Okay, this one is a Cartesian plane. Or wait, I will draw a line of reflection. Okay, look here. Just few seconds.
just give me a few seconds, beta. Okay, if I draw a line which pass through its center, okay, और मुझे अगर इसका मिड पॉइंट लेना है तो मैं आराम से ले सकती हूँ, ओके। लेकिन अगर सपोज ये लाइन है, एक मिनट, ओके, ये लाइन है, ये सेंटर से नहीं गुजर रही, इसका कलर चेंज करें, आपको विजिबल नहीं होगा, ओके। सपोज बेटा ये कार्टेशियन प्लेन है, और ये एक लाइन इधर से, ओहो, suppose this one is a Cartesian plane. This one is a Cartesian plane. और ये एक लाइन है, ये y इंटरसेप्ट कर रही है, ओके। तो ये लाइन सेंटर से नहीं गुजरी। अब जो दूसरी लाइन है वो मे बी इसको इधर से कट करें, इधर से कट करें, यानी वी कान इमेजिन कि व्हाट इज इट्स सेंटर पॉइंट। दैट्स व्हाई इस केस में हमें y इक्वल टू mx प्लस c फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक लाइन ओरिजिन से गुजरी है जैसे ये, तो एग्जैक्ट हम इसका सेंटर ले सकते हैं, ओके। Just so I have to erase this. Okay. So line of reflection can be obtained. How many ways we can obtain? Yes. I think so. You read this. Meanwhile, I have to erase. Okay. Look here. Line of reflection can be obtained using observation, geometrical construction, or the formula for midpoints. Clear? Now, number 14, join A to A dash. These are 2 points. A और उसका जो reflection है वो क्या है? A prime और A dash. B to B prime and construct the perpendicular bisector of A, A dash और B और B dash. ये जो हम करते हैं, it is called geometrical construction. Okay? हम A और उसका इमेज लेते हैं, then B और उसका इमेज लेते हैं और फिर क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो 90 डिग्री वाली लाइन होती है जो इन दोनों जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनका एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ओके। और जब एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड जो होता है वो होता है फॉर्मूला, और फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट वही जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, okay। Using formula for midpoints, then obtain the line of reflection by joining the 2 coordinates using a ruler। और फिर वो दोनों कोऑर्डिनेट्स का रूलर की हेल्प से, जो मैंने भी ऑलरेडी पहले आपके लिए ड्रॉ भी किया था, आपने देखा होगा, ओके। Okay, now we comes to the next equation of a straight line in the form y is equal to mx plus c। बेटा इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के किए हैं। अगर तो वो ओरिजिन से गुजरे फिर तो प्रॉब्लम नहीं, हम खुद ही ऑब्जर्व थ्रू ऑब्जर्वेशन हम उसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 के ए और बी में लिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लाइन इंटरसेप्ट कर रही है, तो वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन को इंटरसेप्ट कर रही होती है, तो इसमें क्या हम लगाएंगे? हम यूर फॉर्मूला लगाते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द gradient, okay। पता है ना, gradient is the slope and c is the y-intercept। Gradient is the vertical chain to the horizontal chain, and we can write, we can always use small m, this constant for showing the gradient. M is equal to rise over run. Next constant used for showing y-intercept is c। I think so it is clear. Just give me 1 second. Okay. I think so, we have to discuss all that. Now we come to the next 19. Combination of reflection is not commutative. Okay. 20. In most instances, in both example में use symbol to represent transformation in order to simplify statements. सिंबल किस तरह? जैसे अगर ए और उसका इमेज हमने शो करना तो हम ए के ऊपर क्या लगाएंगे? प्राइम, ओके। या कभी कभी हमें अगर डबल रिफ्लेक्शन देना तो डबल प्राइम लगाएंगे, ओके, या डबल डैश।
Okay. Suppose if a kite is given, पता ना kite is a quadrilateral having four corner or vertex. एक kite given है जिसका name है MNOP is rotated through 180 degree about एक point है 09. So in this case ये जो M प्राइम है, N प्राइम है, O प्राइम और P प्राइम है, इसमें जो M है वो इनवेरिएंट है. इनवेरिएंट हमने पहले भी कर चुके हैं. इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो इनवेरिएंट का मीनिंग क्या होता है? ये अनचेंजेबल है. Okay. Next, rotation can either be clockwise or anti-clockwise. Next, a 90-degree rotation represent an anti-clockwise rotation and याद रखिए अगर 90 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो कर रही है तो -90 डिग्री किसको करेगी? क्लॉकवाइज को. ओके. 270 डिग्री रोटेशन इज इक्वल टू अ -90 डिग्री रोटेशन. नेक्स्ट, 180 डिग्री रोटेशन इज समटाइम रेफर टू अ हाफ टर्न. ये जब हम 180 लेते हैं तो कभी कभी हम इसको हाफ टर्न भी कहते हैं. क्लियर? Now we comes to we have done 25th. Now we come to the next. Start from 26th. Yes, in a rotation, every point of the original figure is rotated through the same angle about the dash. Dash में क्या आएगा? Center of rotation. अच्छा बेटा एक बात याद रखिए, हमेशा जो रिफ्लेक्शन होता है वो फ्लिप ऑफ इमेज होता है, लेकिन जो रोटेशन होती है वो टर्निंग ऑफ एन इमेज होता है. ओके. और जो फ्लिप ऑफ इमेज होता है उसमें हमने जैसे वो मिरर की मेरा कोई एग्जांपल थी, मिरर लाइन या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एक इमेज अगर उस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 2 यूनिट राइट साइड पे तो उसका इमेज 2 यूनिट लेफ्ट साइड पे होगा, या उसका इमेज अगर आपको 2 यूनिट अपवर्ड नजर आ रहा है तो वो 2 यूनिट बैकवर्ड नजर आएगा. दैट इज द फ्लिप ऑफ एन इमेज. लेकिन रोटेशन में क्या होता है? अगर एक इमेज में आपने उसको रोटेट करना है तो फर्स्ट जो स्टेप होगा हम उसको सेंटर में लाएंगे. ओके. और आफ्टर सेंटर देन वी हैव टू रोटेट, क्योंकि इट इज द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, रोटेशन प्रिजर्व्स ओरिएंटेशन, साइज एंड शेप. सो इट इज एन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. ये उसके ओरिएंटेशन को, साइज को और शेप को प्रिजर्व करता है. सो हम इसको क्या कहेंगे? आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. सेम जो हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर. नेक्स्ट, मैं एंड में दोबारा भी आपको बताऊंगी अबाउट आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. 29, इफ R रिप्रेजेंट, R स्टैंड फॉर रोटेशन, रिप्रेजेंट अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री. ओके. देन R के ऊपर ये जो 2 है, इट रिप्रेजेंट अ रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन विद ट्वाइस और डबल. अगर वो 90 डिग्री है तो ये उसका डबल है, तो डबल होके क्या हो जाएगी? 180 डिग्री. ओके. नेक्स्ट, इफ R रिप्रेजेंट अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, देन R -1 रिप्रेजेंट, क्योंकि R के ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब R के ऊपर +1 है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? -1. एंड इट, अच्छा अगर R के ऊपर +1 और वो +90 डिग्री को शो कर रहा है तो R -1 रिप्रेजेंट अ रोटेशन ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन. तो +90 का ऑपोजिट क्या होगा बेटा? -90. क्लियर? नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट. ओके. Center of rotation lies on the intersection of the perpendicular bisector. Clear? मैंने कहा था मैं आपको आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी. वेट, दिस वन मैंने आपको बताया था ना, ट्राइंगल एबीसी और उसका जो इमेज है वो कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट मतलब वो सेम वैसे ही है, जिसको क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. दिस इज ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज.